आज देखेंगे हम थैलोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें पादप को दो भागों में क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स से बांटा गया था। क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा। ठीक। थैलोफाइटा पूर्व में प्रस्तावित पारंपरिक द्विजगत वर्गीकरण में थैलोफाइटा के अंतर शैवाल तथा कवक दोनों को सम्मिलित किया गया था। तो पहले द्विजगत वर्गीकरण जब किया गया था तो उसमें ये बोला गया कि पौधे और शैवाल कवक और शैवाल दोनों एक ही समूह में है, लेकिन जब R.H. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने शैवाल और कवक को अलग अलग जगत में रखा। ठीक है। थैलोफाइटा ग्रीक शब्द थैलस धन फाइटा से मिलकर बना है। थैलस का अर्थ होता है सुकाय, अर्थात जिसमें पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता। और फाइटा का अर्थ होता है पादप की समान संरचना। ठीक है, आगे समझ में। तो थैलेफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ठीक। इसको दो भागों में बांटा गया है, शैवाल और कवक। तो हमने बताया कि 5 जगत वर्गीकरण में शैवाल और कवक दोनों को अलग अलग जगत में रखा गया आता है। इसके अंतर्गत केवल शैवाल का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शैवाल। ठीक। शैवाल हरे रंग का होता है, आप सभी ने देखा है। तो शैवाल पर्णहरि में युक्त असंवहनी क्लोरोफिल युक्त रहेगा। असंवहनी पौधा अर्थात इसमें जालम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, तथा सुकायवत पौधे हैं। सुकायवत मतलब जिसे जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है। और ये मुख्यतः जली प्रकृति को होते हैं, अर्थात ये तो जल के अंदर उपस्थित होंगे या नम स्थानों पे जहाँ जल की अधिकता होती है। ठीक। सवाल के अध्ययन को एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहते हैं। S.E. फिशर को फाइकोलॉजी का पिता कहा जाता है तथा भारतीय वनस्पति शास्त्री M.D.P. अय्यंगार भारतीय आधुनिक फाइकोलॉजी के पितामह माने जाते हैं। तो सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है और इनका शरीर जो है सुकाय, अर्थात शरीर को जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है। सवाल के अध्ययन को एल्गोलॉजी, इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, या फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं सवाल के लक्षण। सबसे पहले ये जलीय पादप है जो कि स्वच्छ जल एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा है इनका शरीर सुकायवत होता है, अर्थात इसके शरीर को जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ये एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और इसी का मंडली अर्थात कॉलोनी के रूप में रहता है वॉल्वॉक्स। बहुकोशिकीय का उदाहरण है स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स, इसमें शाखा नहीं निकलते हैं। और जो शाखित सवाल है उसमें है कारा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस। नेक्स्ट तीसरा, इसमें भोजन जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज, इसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल, जेंसोफिल, कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स आदि वर्णक पाए जाते हैं। इनमें संवहनी ऊतक अर्थात जाला एंड फ्लोएम का अभाव होता है। ठीक। इसमें प्रजनन लैंगिक, अलैंगिक और कायिक वेजिटेशन तीनों विधि द्वारा होता है। कायिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें उसके शरीर के किसी भाग को तोड़कर अलग कर दिया जाए तो वो भाग एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है। इसके नर प्रजनन अंग को एंथ्रीडिया तथा मादा प्रजनन अंग को उगोनिया कहते हैं। ठीक। और इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, अल्बा और सारगासम। देखिए चित्र बुक में दिया है। ये पहला है, ये क्लेमाइडोमोनास। ये दिख रहा है जरूर कीड़े के समान ये जंतु जगत का, लेकिन असल में पादप जगत का जीव है। और ये है क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल के अंतर्गत आता है। दूसरा है क्लोरेला।
तीसरा है वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स हमने अभी बताया कि एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं। देखिए छोटे छोटे जो गोल गोल, ये गोल गोल संरचना दिख रहे हैं, ये सभी वॉलवॉक्स है और ये समूह में रहते हैं। हालांकि एक कोष्ठीय है लेकिन समूह में रहते हैं। ये देखिए यूडोरोनिया, ठीक है, ये पेंडोरिना, नीचे में है यूलोथ्रिक, ये स्पायरोगारा, ये जनरली तालाब और नदी में आसानी से दिख जाते हैं। ये क्लियोचिटिया, और इस तरह से और भी दिया हुआ है, जैसे ये वाउचेरिया हो गया, ये सारगासम, ये अल्वा, ठीक है।